आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में भर्ती आई है इसके बारे में। बहुत ही बम्पर भर्ती है, बहुत सारी वैकेंसी इसमें आई हुई है और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे वैकेंसी है जो टीचर की वैकेंसी के लिए इंतज़ार करते हैं, टीचर्स के फॉर्म भरते हैं, ये उनके लिए है। काली नगर चारबाग नामकोम रांची 834010 झारखंड की ये वैकेंसी है। इसके बारे में डिटेल से हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ एंड तक ज़रूर बने रहें क्योंकि इसमें हम सारी चीज़ें एक बार क्लियर करेंगे कि क्या वैकेंसी है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है और साथ ही क्या क्वालिफ़िकेशन होगी इसमें। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपकी जो है ये आपकी एप्लीकेशन 16 अगस्त से शुरू हो रही है और 15 सितंबर तक चलेगी, तो आप इस बीच अप्लाई कर लीजिएगा। परीक्षा का जो शुल्क है वो 100 रुपये रहने वाला है। परीक्षा शुल्क में कुछ छूट भी दी गई है। झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रहने वाला है। क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची दिनांक के आलोकन में झारखंड राज्यों में 40% अथवा अधिक निःशक्तता वाले दिव्यांग जिनका 40% से ज़्यादा क्षतिग्रस्त शरीर है यानी वो दिव्यांग हैं, उनको भी इसमें छूट दी गई है। और साथ ही जो है अनुसूचित जनजाति के जो लोग आते हैं उनको भी छूट दी गई है इसमें। तो और इसमें जो अदर स्टेट हैं दोस्तों वो भी आपके जर्नल में आ जाएंगे, उनको भी परीक्षा शुल्क 100 रुपये देने होंगे। तो दोस्तों ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस होगी जो आपको देनी है। रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं क्या क्या इसमें है। ये जो है आपको इंटरमीडिएट प्रशिक्षक सहायता आचार्य कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। इसमें किस ज़िले से क्या वैकेंसी आई हुई है ये इसमें बताया गया है। मैं आपको 1-2 ज़िलों के बता देता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे ज़िले हैं, तो सबका हम यहाँ पे नहीं बता पाएंगे वीडियो में क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सरायकेला या खरसावा कोई ज़िला है, यहाँ पे अनुसूचित जाति के 92 सीट है, महिला वर्ग की 4 है और अनुसूचित जनजाति के 86 सीटें हैं और 4 महिला के लिए हैं, 5 खेलकूद कोटा के लिए, अंधापन और कम दृष्टि वालों के लिए 3 हैं, बहरापन के लिए 2 है और प्लासी वगैरह के लिए इनके लिए 2 है और जिनके थोड़ा मानसिक स्वाधीनता, बौद्धिक निःशक्तता एवं बहुनिःशक्तता यानी जिनकी थोड़ी सी मानसिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए 2 सीटें हैं। इसी प्रकार से अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 9 सीटें हैं और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित भाग सेकंड के लिए 7 हैं। आर्थिक रूप से यानी EWS के लिए 22 सीटें हैं और महिला वर्ग के लिए 1 है। टोटल 227 सीटें इस ज़िले से निकाली गई हैं जो कि सरायकेला खारसवा ज़िला बताया गया है। यहाँ से एक और हम उदाहरण के तौर पे देख लेते हैं। ये है लातेहार ज़िला जहाँ से अनारक्षित के लिए 68 सीटें हैं और महिला वर्ग के लिए 3 सीटें हैं। वहीं अनुसूचित जाति के लिए 35 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 50 सीटें हैं और 3 सीटें इसमें खेलकूद कोटा वालों के लिए, अंधापन के लिए 2 सीटें हैं और बहरापन के लिए 2, प्लासी के लिए 2 और मेंटली और डिस्टर्ब के लिए 1। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 17 EWS के लिए 17 सीटें हैं और टोटल इसमें 170 सीटें आई हुई हैं आपका लातेहार से। और गोड्डा यहाँ से आपकी 93 सीटें हैं और टोटल नंबर ऑफ़ सीट की बात की जाए तो 231 सीटें यहाँ से आई हुई हैं। बोकारो से आपकी 234 सीटें आई हुई हैं कुल और आपका दुमका से 364 सीटें हैं। दुमका से भी अच्छी पोस्टें आई हुई हैं, 364 हैं। गुमला से आपकी 204 सीटें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 204 सीटें।
जामताड़ा से आपकी 165 सीटें हैं और रामगढ़ से 93 सीटें हैं और रांची से आपकी 307 सीटें हैं 307 और खूंटी से आपके 125 सीटें हैं और आपका पंडित सिंहभूम से आपकी 317 सीटें हैं और पूर्वी सिंहभूम से 237 सीटें हैं और चतरा से आपकी 251 सीटें हैं। इसी प्रकार के और भी कई ज़िलों से बहुत सारी सीटें आई हुई हैं। बहुत सारे उसमें क्राइटेरियाज दिए हुए हैं कि किसके लिए कितना छूट है या किसके लिए कितनी इसमें वैकेंसियां हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक बार खुद देख लीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन का लिंक आपको दे दूंगा कि किस तरीके से आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बहुत सारे ज़िले हैं दोस्तों, हम एक एक ज़िले की बात करेंगे तो फिर बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब हम सीधा चलते हैं क्वालिफ़िकेशन के ऊपर कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। 135 पेजों का ये नोटिफिकेशन है, तो सब कुछ इसमें पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल है मैं वो आपको ज़रूर बता दूंगा। जैसे मैंने आपको डेट बता दी, फीस बता दी, मैं इसमें आपको ये भी बता देता। इसमें दोस्तों टोटल नंबर ऑफ सीट 25,998 है। मैं ये भी आपको बता देता हूँ 25,998, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बहुत बड़ा है तो बहुत समय लग जाएगा। और बात की जाए एज क्राइटेरिया की तो मिनिमम एज इसमें 21 साल मांगी गई है और मैक्सिमम एज आपसे 40 साल मांगी गई है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पद के लिए क्या इसमें मांगी गई है क्वालिफ़िकेशन, कि आपके पास न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। और वेतन पे बैंड है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट टीचर के लिए है ये। और लेवल 4 की इसमें पे आउट रहेगा आपका 81,100। और प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त संस्थानों से 12th या उच्चतम माध्यमिक अथवा उसके सक्षम प्रशिक्षण के उत्तीर्ण हो या मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्रशिक्षक हो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों। तो ये निम्नलिखित शर्त यानी क्या क्या मांगी गई हैं वो हम देख लेते हैं। न्यूनतम 50% अंक होने चाहिए 12वीं में, उच्चतम माध्यमिक अथवा उससे सक्षम तथा प्रारंभिक शिक्षा द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, 2 वर्ष का कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड डिप्लोमा होगा वो आपका कंसीडर किया जाएगा इसमें। न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक अथवा उसके सक्षम में प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार सत्र 2007 से 2009 तक प्राप्त किया गया हो। यानी 2007 से 2009 के बीच अगर ये डिप्लोमा आपने प्राप्त किया है प्रशिक्षण से रिलेटेड तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण या उच्चतम माध्यमिक अथवा उसके सक्षम 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक यानी BLEd आपके पास होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में माध्यमिक अथवा उसके सक्षम तथा शिक्षा शास्त्र विशेष द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। यानी 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास शिक्षक के रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, और साथ में 50% अंकों के साथ आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। या फिर स्नातक प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो वो भी चलेगा। वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उपयुक्त शैक्षिक योग्यता अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपका 1 वर्षीय B.Ed या 2 वर्षीय B.Ed या B.Ed होना चाहिए, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी इसके लिए क्या इसमें
आपसे क्वालिफिकेशन मांगी थी। वहीं पद स्नातक परीक्षक सहायक आचार्य यानी टीजीटी शिक्षक के लिए जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है और इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो सब्जेक्ट है विज्ञान है, इसमें गणित है, रसायन शास्त्र है, प्राणी विज्ञान है और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान शिक्षक हैं, सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भाषा से रिलेटेड उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ग्रेड पे आपका लेवल 5 का है 92,300 और इसमें क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपसे मांगा गया है उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से स्नातक परीक्षा सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु जो अभ्यर्थी 10+2 उच्चतम माध्यमिक में सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण एवं माध्यम प्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण हो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो। तो शर्त क्या है वो देख लेते हैं हम। जिस विषय हेतु आवेदन देंगे उसमें स्नातक यानी ग्रेजुएशन या उसके लेवल का कुछ आपके पास होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा साथ में होना चाहिए, यानी आपके पास ग्रेजुएशन हो और डिप्लोमा हो। अब इसमें क्या क्राइटेरिया रहने वाला है तो ये देख लेते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ आवेदित विषय में स्नातक अथवा उसके सक्षम एक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक बीएड अथवा न्यूनतम 45 अंकों के साथ आवेदन विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय बीएड जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए जाते हैं वो होना चाहिए, या न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक शिक्षा में 4 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके साथ, या 50 अंकों के साथ ग्रेजुएशन साथ में 4 वर्षीय बीए और बीएड सीएड या फिर बीएड होना चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस तरीके की इसमें आपसे क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो आपके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशन होगी तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन प्लस बीएड इसमें ज़रूरी है और जिन्होंने किया हुआ है वो भर सकते हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई और भी डिप्लोमा अगर किया हुआ है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से जुड़े, इस वैकेंसी से जुड़े आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव होता है तो हमें कमेंट करना ना भूलें। हम अपनी वीडियो में आपके लिए इसी प्रकार की नई वैकेंसियाँ लेके आते हैं। तो मिलते हैं एक और नई वैकेंसी में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।